हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, अपने मेन हीरो को गॉड पावर मिल जाती है और वो वहां पे बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है मैं ट्रिपल एस लेवल की पावर के साथ, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मैं थोड़े समय में मैं एक बड़ा खिलाड़ी बनने और अपने लाइफ में पीक पर जाने में सक्षम हो जाऊंगा। और तभी गाइस हमको दिखाते हैं कि अपना हीरो इमेजिन कर रहा होता है कि वो एकदम मस्त एक बॉस की तरह बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं। कोई मसाज कर रहा है, कोई उसको फल खिला रहा है मस्त एकदम। और तभी सोचते हुए कहता है मैं इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं पावरफुल होने के बाद में क्या क्या कर सकता हूँ। हीरो ये सोच ही रहा होता है, तभी उसके सिस्टम में रेड अलर्ट आना स्टार्ट हो जाता है और सिस्टम एकदम से कहता है रिपोर्ट, आपके आसपास बहुत बड़ी संख्या में घोस्ट और डीमंस का पता चला है, प्लीज जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाइए। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में हीरो एकदम शॉक्ड हो जाता है और एकदम से कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलो अगर ऐसा है तो चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। फिर दिखाते हैं कि अपना हीरो बहुत तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे एक घोस्ट पड़ा होता है और वो भागते हुए सोचता है मेरे पास इसके खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं है अभी। और तभी हमें दिखाते हैं इसके बाद अपना हीरो बहुत ज्यादा तेजी से भागता हुआ वहां से आ रहा होता है और भागते हुए सोचता है वहां से जिंदा बच के निकलना भी एक जीत की तरह है, मैंने अपने सम्मान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और गाइस हमारा सीन चेंज होता है फिर वहां से और फिर हमको एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। उस बड़े घर को देखने के साथ लिंग आधे घंटे तक बेतहाशा दौड़ता रहा और अंत में घर का रास्ता मिल गया। फिर लिंग उस बड़े घर को देखने के साथ कहता है यह मेरा घर है, एक आलीशान घर, इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन होनी चाहिए। फिर हमको दिखाते हैं हीरो अपने घर के सामने आ जाता है और बहुत ज्यादा ही थक जाता है दौड़ते दौड़ते। और तभी वो सोचता है मैं पहली बार इतने बड़े घर में एंटर किया है, मैं थोड़ा सा नर्वस था वहां अंदर जाने में। फिर वो अपने आप को समझाते हुए कहता है शांत हो जाओ लिंग, या तुम्हारा घर है तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तो दोस्तों हमें अपने हीरो का नाम पता चलता है, इसका नाम लिंग है। नहीं नहीं, वो वाला लिंग नहीं, नाम वाला लिंग। और फिर हमें दिखाते हैं कि हीरो अपने घर के पास आ जाता है और अपने गेट को ओपन कर रहा होता है। तभी गेट ओपन करने के बाद में एकदम से कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है ये क्या। तभी हमें दिखाते हैं सामने एक छोटी लड़की खड़ी होती है और वो लिंग को देखने के बाद कहती है भाई आपको वापस आने में इतना समय क्यों लग गया, आप कहाँ थे। और साथ ही साथ लग रहा है कि वो सो के उठी अपने, इसीलिए आंख को खोलने की कोशिश कर रही है। फिर लिंग उसे देखने के बाद कहता है जियर। फिर मन में सोचते हुए कहता है मैं लगभग भूल ही गया था कि मेरी एक गॉड सिस्टर है जिसका नाम लिंगजी है। फिर लिंगजी लिंग को देखते हुए शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है भाई तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर पर चोटों के निशान है। फिर लिंग अपनी बहन को बहाना बनाते हुए कहता है बरसात के दिन फिसलन भरी सड़क पर गलती से गिर गया मैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लापरवाही से चल रहा था वहाँ पे, तभी ऐसा हो गया। फिर कुछ समय बाद दिखाते हैं कि उसकी सिस्टर उसके लिए कुछ सूप लाती है, कोई सूप लाती है और उससे कहती है भाई मैंने अदरक का सूप बनाया है, इसे पीजिए। और लिंग कहता है थैंक यू जियर। दोस्तों जियर भी इसका नाम है और लिंगजी भी है। फिर दिखाते हैं लिंग वो सूप पीते हुए बहुत ज्यादा खुश होता है और पीने के बाद कहता है यह बहुत अच्छा है, एक बहन जो जानती है कि वह क्या कर रही है, कम से कम वह दूसरों की तरह सुई तो नहीं चुभोती है। तभी लिंजी अपने रूम की तरफ जाते हुए कहती है भाई मैं पहले सोने जा रही हूँ। फिर लिन कुछ सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है जहाँ तक मुझे याद है मुझे लिन परिवार ने बचपन से ही गोद ले लिया था। फिर कहता है मेरे एडॉप्टेड पेरेंट्स के मरने के बाद मैं अपनी बहनों लिंग हुआ और लिंगजी के साथ रहता हूँ। फिर दोनों बहनों के बारे में याद करते हुए कहता है मेरी दोनों बहनें बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और गॉड गिफ्टेड है। फिर सोचते हुए बताता है इस परिवार में केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो हारा हुआ था और अक्सर उसका मजाक भी उड़ाया जाता था। फिर याद करते हुए बताता है 3 साल पहले मेरी बहन को उसकी एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन के कारण स्पेशल डिवीजन में शामिल करने के लिए चुन लिया गया था। फिर बताता है वो अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त होने के कारण वह शायद ही कभी घर आती है, इसलिए मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता हूँ। हालांकि इस शरीर का जो असली मालिक था वह बहुत ज्यादा ही बेकार था और यहाँ तक कि अपनी देखभाल भी नहीं कर सकता था और मैं अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा चिंता करता था। और तभी वो एक सीन याद करता है कि वो अपने घर से जा रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर कहती है मुझे अपने आप से घर पर रहने में अकेले डर लगता है, तो प्लीज आप मत जाओ। और जाते हुए कहता है ठीक है बस घर पर रहो और मुझे परेशान मत करो, काश इतनी अच्छी बहन मुझे मिल जाती। मूल मालिक सच में नहीं जानता था कि कैसा लगता है इतनी अच्छी बहन होना। दोस्तों वो सूप पी ही रहा होता है, उतने में कमरे से आवाज आती है लिंग जियाओ यहाँ से चली जाओ। और जैसे वो लिंग जियाओ का नाम सुनता है उसका सूप मुंह से बाहर निकल जाता है। फिर दिखाते कि अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है जब मैं सूप पी रहा था तो दरवाजे पर किसने लात मारी, मैं मौत से बहुत डरता था। और दोस्तों तभी हमें दिखाते हैं उसकी हॉट सिस्टर लिंग जियाओ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब देखने में बहुत सुंदर है और वो उसके सामने आके खूब एटीट्यूड के साथ खड़ी हो जाती है और खड़े होने के बाद कहती है अच्छा अब और छिपाने का कोई फायदा नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग तो एकदम शॉक्ड रहता है ये क्या बोल
रही है। सॉरी दोस्तों, ये लिंग जियाओ नहीं है, चुन जियाओ है, जो गलती हो गई मुझे पहले बताने में। फिर चुन जियाओ को देखते हुए लिंग कहता है, चुन जियाओ वह मेरे बचपन की दोस्त थी और वह फीमेल जर्नल में भी नजर आई थी। ये सोचने के बाद में वो उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और दोस्तों तभी हमें दिखाते हैं चू जियाओ लिंग के ऊपर उंगली उठाते हुए कहती है, तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? आज सुबह आपने मेगाफोन के साथ क्लास के सामने अपने प्यार का इजहार किया है। और दोस्तों उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती बुरी तरह से, और आगे आते हुए बोलती है, आपने मुझे अपमानित किया है, आपको आज रात मुझे जवाब देना होगा। वाह क्या बात, रात में जवाब मांग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और एकदम से उससे कहता है, चू जियाओ। और तभी वो एकदम मन में सोचता है, चू जियाओ से अपने प्यार का इजहार करने के बाद मुझे स्कूल के पास मार दिया गया, इन दोनों घटनाओं के बीच में कुछ तो संबंध है। फिर बाद में सोचता है, इसे भूल जाओ, पहले इस लड़की की देखभाल करते हैं, मतलब समझाते हैं। फिर दिखाते हैं कि लिंग बड़े एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है, अपनी नाक में उंगली डाल रहा होता है और नाक में उंगली डालते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, आप इसे गंभीरता से क्यों लेते हैं? मैं सही कह रहा हूँ ना, मैं आप जैसी भयानक टाइगर को पसंद करने की हिम्मत नहीं करता, मैं तो कर ही नहीं सकता ऐसा। फिर कहता है, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आप इसे मुझे दें, मुझे आपके द्वारा खाए जाने का डर है। और उसकी ये बात सुनने के बाद में चू जियाओ एकदम गुस्सा जाती है और गुस्से में कहती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? और तभी दोस्तों दिखाते हैं अगले सीन में बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और वो गुस्से में लिंग को मारने के लिए अपनी लात उठा लेती है और उठाते हुए कहती है, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। लिंग ये देखकर एकदम से डर जाता है और एकदम से कहता है, ये क्या कर रही है? और साथ ही उसकी लात को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। और दोस्तों जैसे ही उसने लात मारी होती उतने में अपना लिंग एकदम झुक जाता है नीचे और देखता है, अरे वाह व्हाइट पैंटी, अरे इस पे तो एक टेडी बियर बना हुआ है, ओहो क्या बात, ये तो देखने में बहुत सुंदर है। और देखने के साथ ही उसके नाक से खून आ जाता है। और तभी चू जियाओ ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, धत तेरे की, ये क्या हो गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नीचे झांक रहे हो? और साथ ही साथ ब्लश कर रही होती है कि अरे यार पोपट हो गया आज तो। और तभी दिखाते हैं कि वो पीछे हो जाती है एकदम से। ये चीज देखने के बाद उसे झटका लग जाता है दोस्तों। और फिर सीन चेंज होता है और पीछे हटने के बाद में वो अपनी स्कर्ट को नीचे कर रही होती है, मतलब अपनी पट्टी को छुपा रही होती है और लिंग की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहती है, बदमाश लिंग जियाओ, तुमने मुझे ऐसे देखने की हिम्मत कैसे करी है? और दोस्तों देख सकते हैं क्या फोकस पड़ रहा है, एकदम कुछ ना दिख रहा। चू जियाओ की ये बात सुनने के बाद में लिंग तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और उससे एकदम से कहता है, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, ना मैं ऐसा करना चाहता था। फिर कहता है, इसके अलावा क्या आप मेरे जैसे एक मासूम किशोर को देखने के लिए क्या अपने अंदर अपोलोजाइज नहीं करती हो? मुझसे माफी मांगो, तुम, ये तुम्हारी गलती है जो कुछ भी हुआ यहाँ पे। और तभी दिखाते हैं लिंग की ये बात सुनने के बाद में वो फिर से अटैक मोड पे आ जाती है और उसे चिल्ला के कहती है, तुम बेशरम हो, अपनी जवान संभाल कर बात करो मुझसे। इतना सब बवाल फैलते हुए देखकर तभी लिंग की सिस्टर आ जाती है और लिंग के सामने आकर एकदम से खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, लिंग चू और ज्यादा गड़बड़ मत करो, मेरे भाई से दूर रहो, तुम समझ में आया कि नहीं? और इस तरह से अपनी बहन को सामने आकर डिफेंस करते हुए देख के लिंग शॉक्ड हो जाता है। और फिर दिखाते हैं लिंगजी के बोलने के बाद में चू जियाओ एकदम से एटीट्यूड में खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, मैं बच्ची से बात नहीं करती, मुझे आपसे बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। और लिंगजी भी एकदम गुस्सा जाती है और वो कहती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो मेरे से? कि दिखाते हैं चू जियाओ लिंग के बगल से जा रही होती है ब्लश करते हुए और उससे कहती है, लिंग ये मत भूलिए कि कल स्कूल में स्पेशल एबिलिटी टेस्ट है। इसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग कहता है, क्या कल टेस्ट है? और फिर लिंग को बताती है, कैंगलैंग एकेडमी में प्रवेश करने के लिए और उस टेस्ट में एलिजिबल होने के लिए आपको सी रैंक का एक अवेकन होना चाहिए या आप में उच्च मानसिक क्षमता हो, तब आप वहाँ पे टेस्ट पास कर पाएंगे। और फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहती है, और मैंने एक क्लास की पावर को पहले ही अवेकन कर लिया है, मुझे पहले से ही एकेडमी में भेज दिया गया था और मेरा भविष्य बहुत ज्यादा ही उज्जवल है। और लिंग उसको ये सब बोलते हुए देख रहा होता है और फिर वो बताती है, जहाँ तक आपकी बात है, इस लाइफ में आपके लिए मेरे बराबर आना असंभव है, तुम तीसरे दर्जे की यूनिवर्सिटी में जा सकते हो और इस समाज के निचले लेवल के एक साधारण व्यक्ति बनना बहुत ज्यादा बेहतर है। लिंग उसकी ये बात सुनता है, क्या मैं एक ऑर्डिनरी पीपल बन जाऊं? फिर वो अपने मन में सोचता है, अब जबकि मैंने अपनी SSS लेवल की स्पेशल पावर को कर लिया है तो मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन कैसे बन सकता हूँ? तभी उसका सिस्टम विंडो एकदम से ओपन होता है, डिंग, सिस्टम टास्क एक्टिवेटेड। फिर दिखाते हैं जैसे सिस्टम ओपन होता है और उसके आगे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते हैं। लिंग उन क्वेश्चन को देखते हुए कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सिस्टम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर से मुझसे पूछ रहा है। दोस्तों हमें दिखाते हैं वहाँ पे कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम उससे पूछता है, होस्ट को उनके बीच चुनाव करने के लिए कहा जाता है। विकल्प क्वेश्चन 1, शांति से सहन करें और शांत रहें। सामने
सामने वाले को कोई उत्तर ना दें, और ऐसा करने पर आपको मिशन रिवॉर्ड एजिलिटी में 1 पॉइंट ऐड हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन, चू याओ से माफी मांगे और उसकी बात पर सहमत हो जाइए। इस टास्क के रिवॉर्ड में आपकी स्ट्रेंथ में 10 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। तीसरा चॉइस क्वेश्चन, चू जुनियो से वापस बात करें और उसकी पावर को पहचानने में उसकी हेल्प करें। टास्क का रिवॉर्ड स्ट्रेंथ में 1 पॉइंट ऐड कर दिए जाएंगे। लिंक अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है और सोचता है मन में, हालांकि ऑप्शन 2 में इनाम बहुत ज्यादा है, 10 पॉइंट ऐड हो रहे हैं पावर में, लेकिन मैं मना करता हूँ। फिर बोलता है मैं क्वेश्चन 3 को चूज कर रहा हूँ। और ये बात बोलने के साथ ही वो चू जुनियाओ पे बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है, चू जुनियाओ मैं आपको बताता हूँ, मैं ना केवल एक हाई फिजिक के रास्ते पर चलता रहूंगा, बल्कि मैं अपनी खुद की पावर के साथ टैंगलोंग एकेडमी में भी एंटर करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में चू जुनियाओ तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, ये क्या बोल रहा है, और फिर उससे कहती है, क्या बोल रहे हो तुम अपने दम पे ऐसे ही तुम वहां पे एंटर कर लोगे एकेडमी में। और तभी दिखाते हैं कि वो अपने मन में बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे बहादुरी भरी बात कही है अभी, मैं सच में एक कठोर मर्द हूँ। और तभी दिखाते हैं वो एटीट्यूड के साथ खड़ा हुआ होता है। तभी उसके आगे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसके आगे कहा जाता है, आपने अपना टास्क पूरा कर लिया है, होस्ट को बधाई, आपके रिवॉर्ड के रूप में आपके स्ट्रेंथ में 1 पॉइंट ऐड किया जाता है। फिर दिखाते हैं चू जुनियाओ कहती है, अच्छा ठीक है, चलो मैं देखती हूँ तुम कैसे करते हो। फिर बाद में पलट जाती है और लिंक से कहती है, हर कोई डींगे मार सकता है, लेकिन ताकत ही असली सौदा है, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए अपना ख्याल रखें। और उसकी ये बात बोलने के बाद में दिखाते कि लिंक बहुत ज्यादा भड़क जाता है और चिड़चिड़ाते हुए कहता है, चू जुनियाओ आप इस बात को बोलने के लिए अभी या बाद में जरूर पछताएंगे। लिंक की ये बात बोलने के बाद में उसकी सिस्टर उसके पास आती है और उससे कहती है, भाई अब तुम जाओ और इनको दिखा दो, आप निश्चित रूप से साइको पावर को जगा सकते हैं। और लिंक भी बोलता, हाँ बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि रात हो जाती है और दिखाते हैं कि वहाँ पे पर्दे उड़ रहे होते हैं और साथ ही बाहर बहुत अच्छी सीनरी दिख रही होती है मून के साथ में। और हमें दिखाते हैं जो पर्दा उड़ रहा होता है वो लिन का रूम होता है और लिन के रूम में ये पर्दे लगे होते हैं जो उड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे खूब तेज हवा चलती है और दिखाते हैं कि लिन घराटे लेके मजे से सो रहा होता है। तभी दोस्तों एकदम से कुछ होता है और वहाँ पे वो जो डीमन वाली लड़की थी जो पिछले एपिसोड में आपने देखी थी, वो एकदम से आ जाती है और लिन के पास आकर कहती है, फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया। और उस लड़की को ऐसे बोलते हुए सुन के नींद में बोलता है लिन, क्या? और दोस्तों दिखाते हैं कि ये बात बोलने के बाद में वो जो लड़की होती है डीमन वाली, वो लिन के बगल में लेट जाती है और उससे कहती है, इस बुरे आदमी ने मेरा पहला किस लिया, आपको अपने पूरे जीवन के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी मेरी। और वो उसी के साथ लेटी होती है और फिर कहती है, एक और किस लो मेरे साथ में। गाइस आगे बहुत प्यारी स्टोरी होने लिए, मजा आ जाएगी आप लोग को। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।